डेथ नोट एनिमे ने जो एक्सपीरियंस तुम्हें 37 एपिसोड्स में दिया था वही सेम एक्सपीरियंस ये एनिमे तुम्हें बस 1 घंटे में दे देगी। परफेक्ट ब्लू। इस एनिमे को तुम मेजर 3 प्लॉट पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला प्लॉट पॉइंट, एक फेमस पॉप आइडल लड़की जो कि स्ट्रगल करके बहुत ही कम उम्र में एक स्टार बन चुकी है एंड उसी यंग एज में वो रिटायर भी कर रही है एज अ सिंगर, एक एक्ट्रेस बनने के लिए। बट वो खुद ही एक एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। उसका बचपन का ड्रीम था एक पॉप आइडल सिंगर बनना। तो फिर भाई रिटायर ही क्यों करना है, सिंगिंग करते रहो। बट नहीं, यहाँ पर हमें इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही डार्क चीजें पता चलती है कि एक्चुअली में ये सारी सिस्टम्स काम कैसे करती है, सिंगर्स किसके अंडर काम करते हैं एंड ये जो भी जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं पॉप आइडल्स के वो एक्चुअली में किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसके बारे में हमें बहुत कुछ डिटेल में पता चलती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करती है इन सारी चीज़ों में, बट फिर भी हमें एक ऊपर का आइडिया लग जाता है कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है। अगर तुम एकदम ऊपर से समझो तो भाई यहाँ पर बस प्रोड्यूसर का रोल चलता है, किसी एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी का नहीं, अनटिल अनलेस तुम सैलमन बॉय हो। उसके बाद फिर स्टोरी का प्लॉट पॉइंट 2। इस पार्ट ऑफ द स्टोरी में हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो स्ट्रगल कर रही है एक एक्ट्रेस बनने के लिए एंड यहाँ पर हमें फिल्मिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी डार्क एंड ब्रूटल चीजें बताई जाती है जो कि भाई कैसे बैक एंड में चीजें टेक प्लेस करती है। ये जितने भी हम लोग मूवीज में एरोटिक रोमांटिक सीन्स देखते हैं उनके बैक एंड में एक्चुअली चीजें कैसे टेक प्लेस कर रही होती है, कैसे एक एक्ट्रेस को ये सारी चीजें फोर्सफुली करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये बहुत ही डिटेल में बात करती है। एंड इस तरीके के अनकंफर्टेबल सीन्स करने के बाद जो भाई एक्ट्रेस के अंदर जो एक ट्रॉमा होता है वो किस तरीके से चीज़ों को फेस करती है एंड क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है मेंटली एंड फिजिकली भी, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में बात करती है, स्पेशली अबाउट द ट्रॉमा दे आर फेसिंग। भाई इस एनिमे को देखने के बाद एक जो परसेप्शन होता है ना सेलिब्रिटीज़ के ओर कि भाई वो लोग कैसे होते हैं एक्चुअल में, वो भाई तुम्हारा एक पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा देखने का उनको कि भाई उनकी स्ट्रगल्स एक्चुअली में क्या होती है। एंड अगर तुम इस प्रोफेशनल लेवल को छोड़ दो तो भाई जो पर्सनली वो लोग फेस करते हैं, जो भी प्राइवेसी की इश्यूज होती है एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग तो भाई न्यूज़ में देखते हैं ना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये यहाँ से जा रहा है वहाँ से आ रहा है, दैट थिंग्स आर डिफरेंट। बट एक पर्सनल लेवल पे वो लोग किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें एंड जो ट्रॉमेटिक बिहेवियर फ्रॉम द पब्लिक उन्हें मिलता है उनको वो कैसे हैंडल करते हैं एंड उनके ऊपर वो कैसे इम्पैक्ट डालता है मेंटली, उन सब के ऊपर ये बहुत ही डिटेल्ड वे में बात करती है। इसके बाद फिर शुरू होती है स्टोरी की थर्ड प्लॉट पॉइंट और यहाँ पर भाई स्क्रीन प्ले इस एनिमे की एकदम पीक कर जाती है एंड हमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिलती है कि भाई मैं बहुत सारी एनिमेज में एंड बहुत सारी मूवीज़ में, इवन ऑस्कर विनिंग मूवीज़ में भी मैंने आज तक नहीं देखी है। एक चेन ऑफ मर्डर शुरू हो जाती है, बहुत सारे मर्डर्स होने लगते हैं। हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है उसे जो भी लोग गलत वे में ट्रीट करते थे एंड उसका यूज़ करते थे वो सारे लोग धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। एंड बिलीव मी ये जो मर्डर वाले सीन्स है इट्स वेरी 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 डार्क एंड ब्रूटल, इट्स लिटरली डिस्टर्बिंग। भाई मैं इसे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग मर्डर्स की कैटेगरी में रख सकता हूँ, इतनी ब्रूटली इसमें मर्डर सीन्स को दिखाया गया है। और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई बच्चा इसे देखे जो बिलो 18 है। नाउ द मेन पॉइंट इज कि भाई मर्डरर कौन है, यही तो मेन स्टोरी है कि भाई एक्चुअली में मर्डर कर कौन रहा है। एंड बस इसी पॉइंट पर ये एकदम डेथ नोट वाली वाइब देने लगती है। जो ये पूरी सिनेरियो टेक प्लेस करती है ना, यहाँ पर भाई तुम बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाओगे कि मर्डरर एक्चुअली है कौन। एक बार को तुम अपनी प्रोटैगनिस्ट के ऊपर डाउट करने लगोगे, भाई तुम इसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे कि ये मर्डरर हो सकता है एंड भाई वही मर जाता है। तुम लिटरली एंड आते आते तक भी गेस कर ही नहीं पाओगे, यू जस्ट कांट डू इट। इतनी अमेजिंग तरीके से लिखी गई है इसकी स्क्रीन प्ले को। और जहां बात कर रहे हैं हम लोग डेथ नोट एनिमे की ना, तो देखो वहां पर हमें पता था एक्चुअली में कि किलर है कौन। हम सबको, हम व्यूअर्स को पता था कि किलर कौन है। उसको छोड़ करके बाकी जो भी एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ नहीं पता था। तो भाई हमें देखने में एक मज़ा आ रहा था कि भाई कैसे पता चलेगा या फिर पता चलेगा भी या नहीं। एंड यहाँ पर परफेक्ट ब्लू जो एनिमे है यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंटली टेक प्लेस करती है। यहाँ पर ना हमें पता है ना उनको पता है, किसी को पता ही नहीं है कि मर्डरर है कौन। एंड पूरी सिनेरियो इतने अच्छी तरीके से घूमती है ना कि भाई तुम एक तो खुद ही सोचने लगते हो कि भाई है वो कौन सकता है। तुम लिटरली इन्वेस्टेड होते हो उस शो में पता लगाने के लिए कि मर्डरर हो कौन सकता है। वहीं डेथ नोट में क्या था कि भाई हमें पता है, तुम लोग खोजो, हम लोग मज़ा ले रहे हैं। बट यहाँ पर तुम खुद एक टेंशन वाली माइंड लेकर के बैठोगे कि भाई कौन हो सकता है। एंड थोड़ा सा और स्क्रीन प्ले के ऊपर बात करते हैं। भाई साहब इसकी जो स्क्रीन प्ले है ना वो एक अनदर लेवल पर खेलती है। हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब कि वो जो शूटिंग्स कर रही है मूवी के लिए, एंड उसकी जो रियल लाइफ है, उसकी रियल पर्सनल लाइफ, वो दोनों साथ में इतने अच्छे से, इतने सीमलेसली ब्लेंड होते हैं ना कि एक बार को तुम
कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इसकी शूटिंग चल रही है या इसकी लाइफ चल रही है। एंड यही सेम चीज़ हमें एनिमे में उस प्रोटैगनिस्ट, हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके साथ भी देखने को मिलता है कि भाई वो अपने ट्रॉमा से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, भाई वो खुद रियलिटी और अपने शूटिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है। और एट टाइम्स हमें ऐसा भी लगता है कि भाई जो स्टोरी है, जो मेन एनिमे की स्टोरी है और उसकी जो शूटिंग चल रही है, जो हमें दिखाया जा रहा है वहाँ पर, वो एक्चुअली में पैरेलल चल रही है। जो स्टोरी वो शूट कर रही है वो एक्चुअली में उसके साथ सच में हो रही है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की भी एक बात की जाती है, जो कि मैं एकदम कन्विंस हो गया था कि भाई हाँ, हमारी प्रोटैगनिस्ट को यही है। बट आगे जाकर के जो भाई स्टोरी एक टर्निंग पॉइंट लेती है, जो हमारी मेन 4th टर्निंग प्लॉट पॉइंट है, वो जस्ट सारी चीज़ों को चेंज कर देती है। एंड जब तुम्हें पता लगता है कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों है और कौन कर रहा है, यू जस्ट आई कांट बिलीव इट कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड ये इतनी अच्छे से बनाई गई है इसको कि भाई एक होता है ना कि अगर तुम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देख लो तो तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट यहाँ पर ये एनिमे तुमको मजबूर करती है बिलीव करने में कि हाँ ये हो सकता है। इतने अच्छे से उस चीज़ को बिल्डअप दिया गया था। एंड इट्स लिटरली वन ऑफ द परफेक्ट एनिमेज जो मैंने आज तक अपने पूरे लाइफ में देखा है, परफेक्ट ब्लू। और जहाँ तक बात करें इस एनिमे के टाइटल की, परफेक्ट ब्लू, सो इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई इस नाम को क्यों चूज़ किया गया। सो आई पर्सनली थिंक कि इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो भाई हमें एंडिंग शॉट में दिखाया जाता है एक क्लियर स्काई, तो आई थिंक कि द राइटर वांट्स टू डिनोट दैट कि पहले क्लाउड्स बहुत ज़्यादा ढके हुए थे आसमान को, बिल्कुल हमारे प्रोटैगनिस्ट की माइंड की तरह कि भाई वो क्लाउडी माइंड की थी, वो ट्रॉमेटिक एक मूवमेंट से अपनी गुजर रही थी और कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रही थी कि रियलिटी क्या है, उसकी प्रोफेशनल वर्क क्या है। एंड वो पूरी मैसअप हो चुकी थी। बट वहीं एंड आते आते हर चीज़ क्लियर हो जाती है एंड सारे बादल हट जाते हैं एंड इट्स अ परफेक्ट ब्लू स्काई एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। ये एक मीनिंग हो सकता है। या फिर अगर तुम थोड़ी लिटरेचर टर्म्स में देखो तो भाई ब्लू जो है ना, वो डिनोट करता है एक कूल काम सेटलनेस को। तो एंड आते आते वो अपने लाइफ में सेटल हो गई, वो एक अच्छी सेलिब्रिटी बन गई, काफ़ी फेमस हो गई एंड उसकी लाइफ एकदम अच्छे वेल पेस्ड पे चलने लगी। वो जो भी ट्रॉमास थी वो उससे रिकवर कर चुकी है। सो मे बी ये एक परफेक्ट ब्लू का मीनिंग हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं किया गया कि उसका मीनिंग है क्या, बट फिर भी आई थिंक कि ये हो सकता है। एंड ऑल एंड ऑल अगर मुझे इस एनिमे मूवी को कंक्लूड करना हुआ इन सम सेंटेंसेस तो मैं कहूँगा कि भाई इट्स अ परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री एनिमे, जो कि तुम्हें पूरा थ्रिल एक्सपीरियंस से भर देगी। और ये हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाती है डार्क साइड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो भी एक्ट्रेस या फिर एक्टर फील करते हैं बैक एंड में और उनको क्या क्या झेलना पड़ता है टू सस्टेन इन दिस डार्क इंडस्ट्री। सो यस दैट्स ऑल। एंड ये एनिमे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमे, तुम्हें एकदम से चेकआउट करना चाहिए। एंड यस ध्यान रखना कि इसे टीवी पर मत चला देना, अकेले में देखना, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल डिस्टर्बिंग सीन्स के साथ साथ कुछ है। खैर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड ज़रूर से देखना परफेक्ट ब्लू। एंड हमारी 2K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं 3K की ओर। तो जल्दी जल्दी करा दो यार 3K, उसके बाद फिर हमें 1 मिलियन भी तो पहुंचना है।